क्या आप ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो 256 साल तक जिंदा रहा? उसने 23 शादियां की और उसके 200 बच्चे थे। क्या आप उस महान इंसान के बारे में जानते हैं जिसकी एक या दो नहीं बल्कि 35 गर्लफ्रेंड थी? क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी कितने रुपए वाले सैंडल पहनती हैं, जिन्हें वो एक बार पहनने के बाद रिटायर कर देती हैं? क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इमोजी कौन सा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हर देश में मनोरंजन के लिए फिल्में, सीरियल्स और गाने बनाए जाते हैं जिन्हें देखकर और सुनकर इंसान अपना मनोरंजन कर सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां रहने वाले इंसानों की जिंदगी में मनोरंजन शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ टीवी पर सिर्फ न्यूज चैनल प्रसारित होते हैं जिनमें देश के तानाशाह किम जोंग की खबरों को दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं है। आम नागरिक ना तो व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं और न ही फेसबुक या कोई दूसरे ऐप। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों के लिए इंटरनेट पर सिर्फ 29 वेबसाइट्स हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा वेबसाइट्स किम जोंग के बारे में जानकारी देती हैं। वहीं बाकी की वेबसाइट्स पर देश के विभिन्न राज्यों को लेकर जानकारी मौजूद होती है, जिन्हें पढ़कर स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी बोरिंग और उबाऊ होगी, क्योंकि उनके पास अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए कोई साधन नहीं है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया को नो एंटरटेनमेंट कंट्री कहा जाता है, जहाँ रहने वाले नागरिकों को मनोरंजन और खुश रहना किसे कहते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए अगर आप कई घंटों तक फोन चलाते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाते हैं तो खुद को लकी समझिए। फैक्ट नंबर 2, सड़क में तेज कार चलाने या पीकर गाड़ी चलाने के दौरान भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सालाना कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन हाल के कुछ सालों में रोड एक्सीडेंट में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह शराब या तेज स्पीड नहीं है, बल्कि ये एक्सीडेंट्स मोबाइल फोन की वजह से होते हैं। ऐसा ही एक मामला अर्जेंटीना से सामने आया था, जहाँ बीते कुछ सालों में कार एक्सीडेंट के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। जब इन एक्सीडेंट्स की जांच की गई तो पता चला कि सबसे ज्यादा हादसे ड्राइविंग के दौरान मोबाइल चलाने और सोशल मीडिया यूज करने की वजह से हुए थे। ऐसे में अर्जेंटीना सरकार ने लोगों को ड्राइविंग के लिए सतर्क करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला और सड़कों के किनारे बड़े बड़े बैनर लगा दिए। इन होल्डिंग्स और बैनर्स में सोशल मीडिया के साइन बने हुए थे, जिन्हें कार से टकराते हुए दिखाया गया था। इन होल्डिंग्स को देखने के बाद कार ड्राइव कर रहे व्यक्ति को ये अच्छी तरह से समझ आ जाता था कि ड्राइविंग के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनकी जान ले सकता है। अर्जेंटीना सरकार के इस अमेजिंग आइडिया की वजह से कार एक्सीडेंट्स के मामलों में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि वहां के नागरिक इस ड्राइविंग संदेश को बेहतर ढंग से समझ चुके थे। फैक्ट नंबर 3, हर इंसान सोते समय नींद में सपने देखता है जो उसकी जिंदगी और परेशानियों से जुड़े होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान का दिमाग एक एडवांस मशीन की तरह काम करता है, जो इंसान को भविष्य में घटने वाली घटनाओं और जरूरी कामों को लेकर पहले से ही सचेत करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि इंसान सोने के दौरान जो सपने देखता है या नींद में किसी घटना को घटित होते हुए देखता है, तो 52% चांसेस हैं कि भविष्य में आपके साथ वो घटना सच में घट सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के दिमाग को भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर पूर्वाभास हो जाता है, जिसकी वजह से वो नींद में इंसान को उस घटना को लेकर सचेत करने का काम करता है। अगर आप भी नींद में कोई सपना या किसी घटना को होते हुए देखते हैं तो 52% चांसेस हैं कि भविष्य में आपके साथ वो घटना जरूर घटेगी। फैक्ट नंबर 4, कई बार इंसान अपने शरीर में हो रही हलचल और दर्द को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देता है, जबकि उसकी ये लापरवाही उसकी जान भी ले सकती है। ऐसी ही एक घटना अमेरिका के एरिजोना में रहने वाली योली डी लियोना के साथ हुई, जिन्होंने अपनी बीमारी को नजरअंदाज करने की गलती की। लेकिन योली डी लियोना ने अपने हाथ में एप्पल की वॉच पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी जान जाते जाते बच गई। दरअसल योली को अचानक से चेस्ट में पेन होने लगा था, लेकिन उन्होंने उस दर्द को नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखा। लेकिन तभी उनकी एप्पल वॉच ने उन्हें अलर्ट देना शुरू कर दिया। जब योली ने वॉच में देखा तो वो उनकी हार्ट बीट 174 बता रही थी। ये देखकर योली हैरान रह गई, जिसके बाद वो तुरंत अस्पताल गई और डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया कि अगर योली समय पर अस्पताल नहीं पहुंचती तो हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती। लेकिन एप्पल वॉच की बदौलत योली समय पर अस्पताल पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने एप्पल के सीईओ को शुक्रिया अदा किया था। फैक्ट नंबर 5, हर लड़का चाहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ वो वक्त बिताए और प्यार करे। लेकिन अगर कोई लड़का या लड़की एक ही समय पर एक से ज्यादा लोगों को डेट करने की गलती करते हैं तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला जापान से सामने आया था, जहां 39 वर्ष की तकाशी मियागावा नाम का लड़का एक ही समय पर 35 अलग अलग लड़कियों को डेट कर रहा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शख्स को जापानी रोमियो के नाम से जाना जाता है, जिसे अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं था, बल्कि वो तो उन्हें चूना लगाने का काम करता था।
उस व्यक्ति ने अपनी हर गर्लफ्रेंड को अपने जन्मदिन की अलग अलग तारीख बताई थी ताकि वो उनसे महंगे गिफ्ट्स और पार्टी ले सके। तकाशी ने काफी लंबे समय तक प्यार का नाटक करके लड़कियों से गिफ्ट लिया और उन्हें डेट किया, लेकिन बाद में उसकी एक गर्लफ्रेंड को उसके ऊपर शक हो गया। उस महिला ने पुलिस में तकाशी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि वो एक या दो नहीं बल्कि 35 महिलाओं को एक साथ डेट कर रहा था। अपने इस लालच के चलते तकाशी को कई दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। इसके साथ ही उसने मासूम महिलाओं का दिल तोड़ने का गुनाह भी अपने सर ले लिया था। फैक्ट नंबर 6। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं, जिनका लाइफस्टाइल और घर सब कुछ हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी रोजाना 20 से 45 हजार रुपयों को अपने पैरों तले रखती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल नीता अंबानी अपने डेली यूज के लिए 20 से 45 हजार रुपए की कीमत वाले जूते, चप्पल और सैंडल पहनती हैं, जिन्हें वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा यूज नहीं करती हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नीता अंबानी रोजाना 20 से 45 हजार रुपयों को अपने पैरों तले रखने के बाद उन्हें वेस्ट समझकर फेंक देती हैं। ये तो उनके डेली वेयर वाले जूतों की बात है। वहीं नीता अंबानी पार्टी और फंक्शन के लिए जो सैंडल पहनती हैं, उनकी कीमत लाखों में होती है। फैक्ट नंबर 7। आप कभी न कभी जोक्स पर हंसते होंगे जो बहुत ही फनी और रिलैक्सिंग होते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें इंसान जोक मारने पर मजबूर हो जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब किसी व्यक्ति के दिमाग पर राइट हिस्से में अंदरूनी चोट लगती है तो उसका ब्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा फनी हो जाता है। तो उस स्थिति में ये संभव है कि पीड़ित व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद ज्यादा जोक्स मारने लगे, फिर चाहे उसकी बातों पर किसी को हंसी आए या ना आए। इस बात का खुलासा एक रिसर्च के दौरान किया गया था, जब दिमाग पर चोट खाने वाले लोगों पर शोध किया गया था। अगर आपका कोई दोस्त भी बेवजह जोक मारता रहता है तो उससे एक बार पूछ लें कि कहीं उसे भी दिमाग के राइट साइड में चोट तो नहीं लगी थी। ये फनी है, लेकिन एक बहुत ही रेयर फैक्ट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 8। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपने चैटिंग के दौरान कभी न कभी इमोजी जरूर भेजे होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चैटिंग के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इमोजी कौन सा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि साल 2019 तक चैटिंग में हंसने वाला इमोजी सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन साल 2020 के बाद चैटिंग के दौरान रोने वाला इमोजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि इस दौरान कोरोना महामारी की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यही वजह है कि साल 2020 और साल 2021 में हंसने वाले इमोजी को बीट करके रोने वाला इमोजी नंबर 1 पर आ गया है, जो 2 साल से अपनी उसी पोजीशन पर है। इस फैक्ट से आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 सालों में इंसान कितना ज्यादा डिप्रेशन और दुख भरे माहौल से गुजरा होगा। फैक्ट नंबर 9। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में लंबी उम्र जिए, लेकिन खराब लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाला व्यक्ति कौन है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस व्यक्ति का नाम ली चिंग यून था। चीन में रहने वाले ली का जन्म 3 मई 1677 में हुआ था, जिन्होंने 256 साल तक जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया था। ली ने अपने जीवन काल में 23 शादियां की, जिनसे उन्हें 200 बच्चे पैदा हुए थे। हालांकि 2 सदी से ज्यादा समय तक जीवित रहने के बाद 6 मई 1933 में ली की मौत हो गई थी, लेकिन उनका बनाया हुआ रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ली का इतनी लंबी उम्र तक जीवित रहने की घटना ने चीन के आम नागरिकों समेत वहाँ की सेना को भी हैरान कर दिया था। माना जाता है कि ली 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर पहाड़ों पर चले गए थे। हालांकि 51 साल की उम्र में वो वापस घर लौटे और जनरल यू जोंग की सेना में सलाहकार के पद पर तैनात हो गए थे। 78 साल की उम्र में ली सेना से रिटायर हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पहाड़ी क्षेत्र में बिताया। उनका स्वास्थ्य 200 साल की उम्र तक भी इतना बेहतरीन था कि शाही घरानों से उन्हें जन्मदिन के मौके पर बधाई संदेश भेजे जाते थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।